राधे कृष्ण। छठा अध्याय। निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन करते हुए आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा तथा मनोनिग्रह पूर्वक ध्यान योग एवं योग भ्रष्ट की गति का वर्णन। पाँचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कर्म संन्यास, सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है, यह बतलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणप्रद बतलाया और फल में दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। उसके बाद दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल का भली भांति निरूपण करके दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को न तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई और न ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इसलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हुए सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। पहले श्लोक में भगवान ने कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने वाले को सन्यासी और योगी बतलाया। उस पर मन में यह शंका हो सकती है कि यदि सन्यास और योग दोनों भिन्न भिन्न स्थिति है तो उपयुक्त साधन दोनों से संपन्न कैसे हो सकता है। अतः इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में सन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का तो सर्व संकल्पों का भाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। परम पद की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य कर्तव्य बतलाते हैं। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता उसके लिए वह आप ही शत्रु के समान शत्रुता में बरतता है। जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वह आप ही अपना मित्र क्यों है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को वश में करने का फल बतलाते हैं। सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि में, मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकाश से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवान प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है।
सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला है, अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि क्या जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वह किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसलिए ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हो, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करें। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो गया है, उस काल में संपूर्ण भोगों से सप्रिया रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसा ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। इस प्रकार ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के और उसके जीते हुए चित्त के लक्षण बतला देने के बाद अब 3 श्लोकों में ध्यान योग द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। 20वें, 21वें और 22वें श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया, अब उस स्थिति का नाम योग बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते हैं। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अब 2 श्लोकों में उसी स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बतलाते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंता न करें।
यदि किसी साधक का चित्त पूर्व अभ्यासवश बलात्कार से विषयों की ओर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए? इस पर कहते हैं, यह स्थिर न चाहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार अभेद भाव से साधन करने वाले सांख्य योगी के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके अब उस साधक के व्यवहार फल काल की स्थिति का वर्णन करते हैं। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। इस प्रकार सांख्यों का साधन करने वाला योगी और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्तियों का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन करते हैं। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख तथा दुख को भी सम में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल परमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु के रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है, मन को वश में न किया जाए तो क्या हानि। इस पर भगवान कहते हैं, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। योग सिद्धि के लिए मन को वश में करना परम आवश्यक बतलाया गया। इस पर यह जिज्ञासा होती है, जिसका मन वश में नहीं है किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसके मरने के बाद क्या गति होती है, इसी के लिए अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अत्यंत अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना असंभव है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही। क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात
भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। साधारण योग भ्रष्ट पुरुषों की गति बतलाकर अब आसक्ति रहित उस श्रेणी के योग भ्रष्ट पुरुषों की विशेष गति का वर्णन करते हैं। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात सम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है। अब पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की परिस्थिति का वर्णन करते हुए योग की जानने की इच्छा का महत्व बतलाते हैं। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबंधी रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। पूर्व श्लोक में योगी को सर्वश्रेष्ठ बताकर भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा, किंतु ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि साधनों में से अर्जुन को कौन सा साधन करना चाहिए इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया। अतः अब भगवान अपने में अनन्य प्रेम करने वाले भक्त योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।